हेलो। हेलो सर। हेलो। सर मैं गैलरी से बोल रहा हूँ सर, क्योंकि वैलेंटाइंस आने वाला है तो सर हमारा एक ऑफर चल रहा है जिसमें आप अगर अपनी गर्लफ्रेंड या पार्टनर के लिए कोई कार्ड लेते हैं तो अभी से अगर रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो आपको उसमें हम 30% डिस्काउंट दे सकते हैं कार्ड्स पे। और भी गिफ्ट्स हैं सर, जैसे कि कोई टेडी बेयर लेते हैं आप या कोई की चेन लेते हैं तो इस पर सब पे डिस्काउंट होगा सर। यार मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है यार, कोई कार्ड वार्ड या टेडी बेयर नहीं लेना यार। ओके सर, आई एम सॉरी। हेलो। हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। मैं रेस्टोरेंट से बोल रहा हूँ सर, क्योंकि वैलेंटाइंस आने वाला है तो हमारा ये कपल ऑफर चल रहा है। तो इसमें अगर आप टेबल अभी से बुक करा लेते हैं अपने पार्टनर के साथ तो इसमें आपको हम स्टार्टर्स फ्री दे रहे हैं। लाइक मेन मेन्यू, मेन कोर्स पे भी कुछ डिस्काउंट होगा लेकिन स्टार्टर्स बिल्कुल फ्री हैं। सो सर मैं क्या क्या मैं आपका नाम डाल सकता हूँ उसमें? अरे गर्लफ्रेंड नहीं है यार मेरी यार, वैसे कोई ऑफर दिया नहीं जाते यार तुमसे। नहीं सर, अभी तो यही चल रहा है तो मैं ये कह रहा था आप इसमें अगर अवेल करते हैं तो आपको फ़ायदा है इसमें। तेरे समझ में नहीं आ रहा यार, गर्लफ्रेंड नहीं है मेरी, अभी आई एम बोला सो तो सॉरी सर, सही। आई एम सो सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। हेलो। हाय सर, गुड मॉर्निंग सर। आई एम कॉलिंग फ्रॉम सर, इसमें ये होता है, ये वैलेंटाइंस वीक है तो हम अपने कस्टमर्स को फ़ोन कर रहे हैं सर। आप अगर चाहते हैं अपने पार्टनर को अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आना तो इसमें काफ़ी डिस्काउंट है सर। अरे तो क्या हो रहा है यार, गर्लफ्रेंड नहीं है मेरी रियली सर? ना, छुपा के रखी है तुझसे भी और मुझसे भी। हेलो। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। आई एम कॉलिंग फ्रॉम ट्रैवल्स सर। क्योंकि वैलेंटाइंस आने वाला है तो ये कपल के लिए हम एक ट्रैवल डेस्टिनेशन फिक्स कर रहे हैं और इसमें अच्छा डिस्काउंट्स हैं। अबे नहीं है यार मेरी गर्लफ्रेंड, समझ में नहीं आ रहा तुम्हें? सर आप पूरी स्कीम सुन लीजिए, मैं आपको फिर बताता हूँ। इसमें ये है अबे नहीं सुननी मुझे यार कोई स्कीम यार। सर, पूरा सुन लीजिए, मैं आपको बताता हूँ। इसमें टू एंड फ्रो तो अरे नहीं है गर्लफ्रेंड मेरी यार, पैकेज का क्या करूंगा? आई एम सो सॉरी सर, आई एम सॉरी। हेलो। हाय सर, आई एम साहिल कॉलिंग फ्रॉम सिनेमा। सर क्योंकि वैलेंटाइंस आने वाला है तो आप अरे नहीं है यार गर्लफ्रेंड मेरी यार, एक लड़की नहीं है सालो, तो नहीं है मेरे पास गर्लफ्रेंड। सर मैं, मेरी बात सुनिए, मैं कह रहा था सर अगर आप अवेल करते हैं ना अभी तो इसमें कॉर्नर सीट मिल जाती हैं दो आपने अरे आपके यार हम 6 लौंडे समझ रहा है तू? 6 लौंडे, 6 दिलानी है तो 6 दिला। लौंडों के साथ जिंदगी गुजर गई है मेरी, नहीं है मेरी गर्लफ्रेंड यार। बट बट नहीं है गर्लफ्रेंड, यही कह रहा हूँ, फोन मत करो यार। हेलो। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर आई एम कॉलिंग फ्रॉम रूम्स। मैं आपको हाँ आइए आइए, आप ही का इंतजार था, कब से कॉल नहीं आया आपका। क्या करूंगा उनका है, तुम्हारे चाचा को लेकर जाऊंगा उसमें? कितनी बार कह दिया भाई, नहीं है मेरी गर्लफ्रेंड। सर ट्राई टू अंडरस्टैंड सर, इसमें अगर आप अवेल करते हैं ना, अभी वैलेंटाइंस वीक है तो इसमें हम आपको क्वीन साइज बेड देते हैं। तो उसमें होता एक क्या काम करना यार, तू ये बन जा मेरी क्वीन यार, एक काम कर यार, चल मेरे साथ, मैं तेरे ही मारूंगा। कितनी बार कहूं यार, नहीं है मेरी गर्लफ्रेंड। सर मेरी बात नहीं समझ रहे आप, मैं आपसे क्या अरे कहना चाहता टांग तोड़ दूंगा यार मैं तेरी। कितनी बार कह दिया नहीं है मेरी गर्लफ्रेंड यार, कॉल पे कॉल किया जा रहे हो तुम। हूं? सर आप गुस्सा ज्यादा कर रहे हैं, मैं तो सिर्फ समझाना चाह रहा हूं आपको। अरे इसमें क्या साले इस बार ना वही आके मारूंगा, बता रहा हूं मैं क्या करूंगा यार इन सब चीजों का, पूल का, रूम का, अचार का, क्या करूंगा इन सब फैसिलिटी का मैं? ओ मैं समझ गया सर। सर ये वाला ऑफर मैं अगर फरवरी की जगह आपको मार्च में दे दूं तो? अरे तब भी नहीं होगी कुत्ते के बच्चे, फोन रख दे, मैं बता रहा हूं। अब की बार आ गया है तेरा कॉल। आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी। अरे नहीं है यार गर्लफ्रेंड यार, कुत्ते के बच्चों, क्यों कॉल पे कॉल किए जा रहे हो यार? हेलो मैं नहीं सुनना चाहता यार, नहीं है सर, यार। से बैंक से बोल रहा हूँ, आपके अकाउंट के बारे में कुछ बताना चाह रहा था मैं। हाँ बोलो भाई। सर आपका मैं अकाउंट देख रहा था, थोड़ी अकाउंट डिटेल आपको बतानी थी। अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं आप? हाँ कर रहा हूँ, क्यों? सर मैं ये देख रहा था अभी जो अमाउंट है आपके आपके अकाउंट में, जो सेविंग अकाउंट में अमाउंट पड़ा हुआ है, राइट? आपको मालूम है सर कितना है? हाँ हाँ पता है मुझे, कुछ 25,700 है। राइट सर, तो मैं पूछ रहा था सर इसको मेंटेन कैसे करेंगे आप? क्या मतलब, कैसे मेंटेन? सर क्योंकि वैलेंटाइंस वीक चल रहा है तो हमारे बैंक ने एक स्कीम निकाली है कि अगर अरे नहीं है 50% यार, नहीं है मेरी गर्लफ्रेंड। मेरा समझ में नहीं आता, कॉल पे कॉल किए जा रहे, ऑफर पे ऑफर किए जा रहे, क्या करूंगा मैं इन सबका? नहीं है मेरी सर समझ गए, सर समझ गए, सर समझ गए। यू डोंट हैव एनी गर्लफ्रेंड? नहीं! तू क्यों पीछे पड़ा, तेरे पास कुछ काम नहीं है क्या? हैं? क्यों मेरे पीछे पड़ा है? क्योंकि सर मेरी भी नहीं है गर्लफ्रेंड। चलो इस वैलेंटाइन मिल के मनाते हैं।
सर इतनी अच्छी स्माइल के बावजूद गर्लफ्रेंड नहीं है। नवेद बोल रहा था रेडियो मिर्ची से, हैप्पी वैलेंटाइन। अब जितनी स्कीम मैंने इसको दी हैं, अगर आप इनमें से कोई स्कीम किसी को देना चाहते हैं तो उसको फॉरवर्ड करिए, ये जिसकी नहीं है गर्लफ्रेंड। हेलो। हेलो जी बोल रहे हैं? हाँ जी, बात कर रहा हूँ। हाय हूँ मैं, मेरी अपनी एक कंपनी है आपके, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी शादी हो रही है। ओह, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो व्हाई आई कॉल्ड यू, मैंने आपको कॉल क्यों किया है, बिकॉज वी आर वेडिंग प्लानर, हम वेडिंग प्लान करते हैं। तो सर हम जितनी मतलब हमारी सारी वेडिंग है वो सब रिश्तेदार हम खुद ही अरेंज कर रहे हैं, तो मेरे को कोई वेडिंग प्लान। ओके ओके, नो दैट्स राइट, वो मैं समझ सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ। सर देखिए, इसमें मैं आपके 2 मिनट मैं सिर्फ लूँगा। सर देखिए, मैं मानता हूँ कि खुद वेडिंग प्लान कर सकता है इंसान, लेकिन आप उस टाइम पे दूल्हा बने हुए हो, आपको कुछ पता नहीं है, आपकी मर्जी की सारी चीज़ें नहीं हुई। लेट्स सपोज कुछ वेडिंग प्लानर हैं, फ्लावर्स आपकी मर्जी के रख देते हैं, राइट, या फिर यू नो मेन्यू वगैरह सारे। मैं मानता हूँ आप अपना टेंट वगैरह सब डिसाइड कर सकते हो। सर हमारी ना कुछ कस्टमाइज सर्विसेज हैं, कस्टमाइज हैं। सर आप ऐसी कौन सी चीज मुझे नहीं ऑफर कर सकते, क्योंकि मैं काफी वेडिंग प्लानर से अभी तक बात। आई नो आपने करी होगी, मैं बोल ही नहीं रहा, मैं इस बात को बोल ही नहीं रहा कि आपने बात नहीं करी होगी। और आजकल वेडिंग प्लानर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है सर, मैं भी जानता हूँ इस बात को, लेकिन कस्टमाइज सर्विसेज जो है ना वो बहुत कम लोग लेते हैं। लाइक हमने कितनी शादी, हमारी कंपनी ने आज तक कोई आप मान के चलो 60 शादियां करी, जिसमें सिर्फ 2 लोगों ने कस्टमाइज सर्विसेज ली है। ओके, वो कैसे डिफरेंट? मैं आपको बताता हूँ सर, ये स्पेशली रिलेटिव्स के लिए है, रिश्तेदारों के लिए है। ओके। तो सर इसमें मैं आपको बताता हूँ, इसमें एक पैकेज है हमारा। अगर आप पूरा पैकेज लेते हैं तो लेट्स सपोज आपका रिसेप्शन है, ठीक है, और मेरे को पूरा मालूम है सर कोई ना कोई रिश्तेदार ऐसे होंगे जो नहीं आ रहे होंगे शादी में। कोई है सर ऐसा? जी जी, हाँ, मेरे कानपुर वाले बुआ नहीं पहुंच पा रहे हैं। नहीं, किसी वजह से नहीं आ रहे हैं, तबीयत खराब है? नहीं, तबीयत तो भी ठीक है, पर हमारे ऐसे कुछ फैमिली मैटर्स हैं जिसकी वजह से। इसीलिए सर, इसीलिए बहुत से लोग होते हैं जो रिश्तेदार नहीं आते, और आप मतलब दूल्हा दुल्हन सारी सबकी फैमिली सोच रहे थे काश वो आ जाते। तो सर हमारी जिम्मेदारी है उनको लेके आना। ओके। तो अभी सर जो रिसेंट हमने शादी करी है उसमें नहीं आ रहे थे, उनके भी चाचा जी थे, उनकी अनबन हो गई थी, नहीं आ रहे थे, ले आए हम। हाँ, ले आए। तो हम कैसे लेके आओगे उनको? सर वो हमारी जिम्मेदारी है। मैं आपसे सर, वी हैव अ बाउंसर, हमारे पास पहलवान होते हैं, बाउंसर्स होते हैं। तो उसमें क्योंकि इनके हमने पता किया था पहले ही, चाचा जी का वजन भी ज़्यादा नहीं था, तो 3 बाउंसर्स लगे। और आप यकीन करना, जब लेके आए पूरी जिम्मेदारी लेके आए, शादी में बिठाया है, और एक तो घूर रहा था बाउंसर के, स्माइल रखो। तो और क्या क्या सर्विसेज सर आप एक बार, मैं वही कह रहा था ना, मिलकर देखो, देखो आपको बाद में मजा आने लगा। सर इसमें हमारी सर्विस ये होती है, जैसे आपने तो भाई सब कर लिया, खाना वाना कर लिया। सर गॉड फॉरबिड कभी कभी ऐसा होता है, मान लो आपका मेन्यू लगा हुआ है, आप शाही पनीर खत्म हो गया या चिकन कोरमा अचानक से खत्म हो गया, होता है सर, कई बार होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि होगा ना हो। सर इसमें क्या होता है, जैसे आप मान लो आपके रिश्तेदार आए, उन्होंने देखा है शाही पनीर तो है नहीं, सर पीछे हमारा एजेंट खड़ा होगा, ऐसे मुंह पे हाथ रखे ना, सीधा नीचे, बोलने ही नहीं देते। सर आई एम सॉरी, आपकी सिस्टर्स, फैमिली सिस्टर्स हैं आपकी? हाँ जी हैं। मैरिड है? हाँ। सर हमारी स्पेशल सर्विस है जीजा जी के लिए। इसमें क्या होता है, जैसे जीजा जी आके बैठ गए, अब जीजा जी के ना अपने एक, जीजा जी का अपनी एक दुनिया चल रही होती है उसमें, कि दूल्हा से भी ज्यादा मेरे को इंपॉर्टेंस चाहिए, पता नहीं क्यों। तो उनका स्पेशल ट्रीटमेंट सर, हमारे 3 एजेंट्स लगे हुए रहते हैं, जैसे बार बार जी पाइन लेंगे, जी पाइन लेंगे, जी पाइन लेंगे। ओके। तो हमारे जो वेटर होते हैं ना सर, जो वेटर स्टार्टर सर्व करते हैं, उनको हम रात में ही जाके ना जीजा जी के फोटो दिखाते हैं पूरी रात, मतलब उनके मोबाइल पे भी, वॉलपेपर पे, कंप्यूटर पे, और रात में लगाते हैं कि इनको देखो, इनको देखो, इनको देखो। वो दिमाग में छा जाता है, वो हर चीज जीजा जी पे ला रहे हैं, फिर जीजा जी पे ला रहे हैं। सो जीजा जी भी हैप्पी। सर मैं पूछ सकता हूँ, डीजे है सर? डीजे? डीजे है आपका स्पेशल? मैं सर नहीं, डीजे हम नहीं दे रहे सर, डीजे हम नहीं दे रहे, डीजे आपके ही रहेगा। मैं खामा खा वादा कर लूँ, डीजे आपके रहता है। सर क्या होता है, आपने देखा होगा शादी में अक्सर हमने देखा है, डीजे प्ले करता है और कोई भी ना, वो नागिन बन गए, पी रखी है, नागिन बन गए, आप करे जा रहे हैं उल्टे सीधा, पैर फैला रहे हैं। उसमें भी है ऐसा हमारा सर। इसमें क्या कर सकते हो आप? सर इसमें हमारे ना एजेंट्स होते हैं, उनके हाथ में रहता है पेन निब, जैसे वो नागिन बना हुआ है, पीछे ऐसे मार देते हैं, सारा नशा उतरता है ना, फिर हम कहते हैं बैठ जाओ सोफे पे। हमारा काम है सर सोफे पे बिठाना। कितनी शादियों में हमने सोफे पे बिठाए, सोफे एक्स्ट्रा लेने पड़ेंगे आपको। कभी भी सर्विस की जरूरत पड़े सर, कॉल मी एनी टाइम, ठीक है सर? आप बिल्कुल। हाँ, नवेद। और मुर्गा बन गया सर आपका।
एंड कॉन्ग्रेचुलेशन आपकी शादी के लिए। मैं आ रहा हूँ आपकी शादी में, बस मेरे को नहीं पता, मैं फ़ोन काट रहा हूँ इससे पहले आपकी ऐसी पड़ता है। और आपको ये बता रहा हूँ, पता नहीं कितनी शादियाँ हो रही हैं ऐसी। सर्विस दिलवानी है किसी को, टैग कर दो अभी। रैंडम पता है आपको रैंडम क्या होता है? रैंडम मतलब कुछ भी, जैसे ये। हेलो, मेरे को बात नहीं करनी तेरे से। कौन बोल रहा है? कौन बोला? क्या मतलब बात ही नहीं करनी? तो बोल कौन रहा है तू? तो बात नहीं करनी ना, नहीं करनी तेरे से बात मेरे को। अब तो फोन तूने किया है हाँ ना? तो मैंने किया है यही कहने के लिए कि बात नहीं करनी तेरे से मेरे को, इतनी सी भी बात नहीं करनी, समझ गया? नहीं करनी ना तेरे से बात। अबे जब बात ही नहीं करनी हाँ, तो फोन क्यों किया तूने? यही बताने के लिए कि बात नहीं करनी तेरे से। मुझे भी नहीं करनी तेरे से बात। हाँ तो मुझे नहीं करनी तेरे से बात। तू क्या नहीं करेगा? मैं नहीं कर रहा तेरे से बात। अबे मैं ही नहीं कर रहा तेरे से बात। मैं नहीं कर रहा तेरे से बात, समझ गया? ओ हेलो, रुक, हाँ। सुन पहले इधर। नहीं क्यों सुनू? जब बात ही नहीं करनी मेरे को। अबे तो मैं क्या बात करेंगे? मर रहा हूँ। हाँ तो मैं भी तो नहीं मर रहा हूँ, नहीं करनी ना तेरे से बात, नहीं करनी। मेरे को भी नहीं करनी तेरे से बात। तो मुझे कौन सी करनी है? तो मुझे कौन सी करनी है तेरे से बात? तो मुझे कौन सी करनी है तेरे से बात? नहीं तो मैं यही कहने के लिए कि बात नहीं करनी तेरे से। नहीं तो बात नहीं करनी तेरे से। मुझे तो बिल्कुल भी। हाँ तो मुझे भी नहीं करनी ना। एक काम करते हैं, चुप रहते दोनों, चुप रहे। चुप। हेलो, है भाई तू? चुप, बात ही नहीं करनी ना, तूने बात ही नहीं कर रहे हम। हेलो, तेरे घर भी नहीं आना मेरे को, समझ गए? अबे तो मैं कौन सा तेरे नहीं तो तू नहीं तो मुझे ही नहीं आना तेरे घर। क्यों आऊं? मैं नहीं आ रहा, नहीं आ रहे। हाँ तो मता मैं बुला रहा हूँ तेरे को, मता। मैं भी नहीं बुला रहा। हाँ तो मैं भी, ओहो, जब पहले मैं नहीं बुला रहा, बाद में तू नहीं बुला रहा। पहले किसने नहीं बुलाया? पहले मैंने नहीं बुलाया ना तुझे, बाद में तूने नहीं बुलाया। मैं नहीं बुला रहा ना। हाँ नहीं तो बाद में नहीं बुलाया ना, मैंने तो पहले ही नहीं बुला लिया तुझे। आके मारूंगा, तेरा नंबर आ गया मेरे पास, ठीक है? बात ही नहीं कर रहा मैं, बात ही नहीं कर रहा। हेलो, तेरे साथ बिजनेस तो कभी जिंदगी में करना ही नहीं है, तेरे कुछ भरोसा थोड़ी है। बिजनेस तो कभी नहीं करूंगा तेरे साथ। अब सुन ले, ना तेरे से बात करनी है, ना तेरे घर आना है, ना तेरे साथ बिजनेस करना है, बस। ओ बात ही नहीं कर रहे हैं ना शुरू में नहीं। हेलो क्या बोल, मुझे आवाज क्यों दे रहा है? बात ही नहीं कर रहे हैं हम, मेरे को बात ही नहीं करनी तेरे से। हेलो, तो फोन क्या था अभी? अबे तेरे से बात ही नहीं करनी ना मुझे, क्यों फोन कर रहा है? तेरे से बात ही नहीं करनी मुझे। ठीक है, तो मेरे को भी नहीं करनी। तू भी? हाँ नहीं करनी, ठीक है भाई। अभी काम करो, जिन से बात ही नहीं करनी तो मैं टैग कर दूं उनको, शेयर करो वीडियो। ये लड़कों के कितने काम आते हैं यार, इस चीज से अंदाजा होगा। जिसका मुर्गा बना रहे हैं ना, ये अक्सर अपने दोस्तों को अपना रूम दे देता है। अब वजह क्या होती है ये पंकितों को पता करते हैं। और अभी इसने दे रखा है किसी को रूम। चलो रूम में पहुंचो। हेलो भाई, बात कर रहा हूँ का दोस्त भाई। मैं पहुंच गया भाई, कमरे में पहुंच गया। दुनिया किसी को बताइए मत कि मैं कमरा देता हूँ, ठीक है? नहीं तो सारे पीछे पड़ जाते हैं कि मुझे भी देते, मुझे भी देते। हाँ अरे भाई, पक्का नहीं बताऊंगा। थैंक यू सो मच भाई, तूने दे दिया रूम भाई। अरे यार वो थैंक यू तो ठीक है। तू नया ना, सामने वाला जो पर्दा है ना, वो थोड़ा आर पार दिखाई देता है, वो लगा लेना। और यार थोड़ी ना शोर कम करना। पिछली बार ये ऐसे वो आए थे भाई, उन लोगों ने तो जो आफत मचाई थी, सारे इधर लोगों को ना पता चल जाता है, ठीक है? और भाई सुन, जल्दी करो यार, निकल जाना, ठीक है? ठीक है भाई रूम तो तेरा ही है ना भाई? हाँ रूम तो मेरा ही है यार, तभी तो चाबी उससे मैंने दी थी, उसने तुझे दे दी, पता नहीं क्या यार। ठीक है, कोई बात नहीं है, वही दोस्त वाली बात है। कर लेना, बेडशीट यार थोड़ा सा ठीक करके जाना, ठीक है? ठीक है भाई, पक्का। थैंक यू सो मच भाई, तूने मुझे अपना रूम दे दिया भाई। हाँ भाई, वो तो यार दोस्त ही है यार, तभी तो काम आएंगे तुझे। थोड़ा सा वो सब ध्यान रख ले तो मैं रख लूंगा भाई। यार सुनना, मेरी ना थोड़ी सी फट रही है, ये पक्का तेरा ही रूम है ना भाई? वाली बात कर रहा है भाई। वो कितने लड़के आते हैं यार, कितने सारे आते हैं, बस मैं वही बोल रहा हूँ। तो नया मुझे लग रहा है, तो थोड़ा ध्यान से करियो, जल्दी करके बस निकल लियो। मेरा ही कमरा है भाई। यार भाई एक बात बता, ये तेरे घर वालों को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता? उनको ऐसे अजीब नहीं लगता कि तू रूम दे देता है अपना ऐसे दोस्तों को? भाई पता किसे, ये बात बता के करूँगा। ये भी सही है भाई। ये जो डोर लॉक है वो कैसे लगना है? खाली ऐसे चिटकनी ऊपर? अरे यार, हाँ उसका सीन है, उसे ना अंदर की तरफ खींचेगा ना, पहले जोर से उसे खींचना पड़ेगा, ठीक है? जोर से खींचेगा ना, उसके बाद 2 बार क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा। तो जो ऊपर है ना चिटकनी, वो जब 2 बार घूमेगी तब एकदम सही से होता है। कितने आते हैं भाई, आधा टाइम उनका इसी में गेट के उसमें लगा रह जाता है। और मेरे ख्याल से बाहर से एंटी क्लॉकवाइज 2 बार करो तो खुल जा। अरे नहीं, ऐसे नहीं खुलता। तो फिर ये कैसे खोल के आ गए अंदर? कौन खोल के आ गया? किसकी? ये पुलिस वाले अंकल आ रखे हैं और मुझ पे चिल्ला रहे हैं भाई, डांट रहे हैं मुझे। हट जा, तूने बहुत बात कर ली। हेलो देख, मेरी बात सुन, अगर फोन काट दिया ना तो कॉल तो होगी ट्रेस पूरी। बात सुन मेरी, ये रूम दिया तूने इस लौंडे को, इधर आ। हाँ जी, रूम लिया तूने जी। क्या कर रहा था यहाँ पे?
अंकल तेरा रूम है ये? मेरा नहीं अंकल, इसका जिससे फोन पे बात कर रहा हूँ का रूम है सर। ये तेरा रूम है भाई? वो रूम हाँ, रूम हाँ। नहीं, इसी का है जो वहाँ पर है ना। तेरा रूम है ये? मेरा नहीं है। क्यों झूठ बोल रहा है? तूने ही तो चाबी दी है मुझे। मैंने कहाँ से चाबी दी है? भाई तूने ही तो कहा था पर्दा नीचे कर लेना, रोशनी अबे आती क्या है क्या? क्यों बेकार की बातें कर रहा है? मेरा कोई कमरा वमरा नहीं है। नहीं अंकल, इसी का अपने है। तो ये झूठ बोल रहा है ये। तो फिर तुझसे बात क्यों कर रहा है ये? हो सकता है गलत नंबर मिल गया हो। एक काम नहीं तो करो। मैं ना अपना कमरे पे। नहीं, मैं ये आजकल चालबाजी हो रही है ना, एक काम करो भाई, तेरा नहीं है पक्का? नहीं, मेरा कमरा नहीं है। हेलो, अरे धीरपाल, कमरे को सील कर और नीलामी कर कमरे की अभी। अंकल सुनो। हाँ जी। छोटा लड़का है, मतलब अच्छा नहीं लगेगा ना, कहाँ जाएगा बेचारा वो? फिर नीलाम नहीं करो अंकल, बच्चा कहाँ जाएगा? नहीं मतलब सर, कर दो सर नीलाम। नहीं, कर दो कमरा सर। तेरा है? कमरा तेरा है? मेरा है। नीलाम कर दो। कर दो, नीलाम करो। नीलाम कर दो नीलाम कमरा। कर दो। वो तेरा कमरा कहाँ है ये? तो फिर किसका है? फिर किसका? तेरा है? नहीं, मेरा नहीं है। हेलो, टाइम नहीं है हमारे पास, ये पड़ गई रेड। कागज दिखा घर के, कागजात दिखा घर के। कागज कहाँ है भाई? भाई क्या यार, अंकल छोड़ दो, लड़का छोटा है अंकल। ये साथ में वाइफ है? नहीं, ये वाइफ नहीं है? वाइफ नहीं है। ये वाइफ नहीं है? झूठ बोल रहा है, वाइफ ही तो है, वाइफ है इसकी। ये तू क्या हो गया भाई? नहीं, तेरी एक wife सेकंड, ही तो एक थी। सेकंड भाई, तू बता रहा तेरा रॉन्ग नंबर मिल गया है, तेरे को सारे पता है इससे भी ज्यादा। हाँ, ये भी हो सकता है वाइफ ना हो। वाइफ ना हो? हाँ, वो बोल रहा है ना उसकी नहीं है वाइफ। एक काम करो भाई धीरपाल, इसका नंबर तो काट दे, ये रॉन्ग नंबर मिल गया भाई साहब का, इससे बात फोन कर। क्यों काटना है? हाँ। फोन क्यों काट रहे हो? क्यों? मतलब जिम्मेदार नागरिक को पता होना चाहिए ना कि आसपास क्या चल रहा है, मतलब उस तरह से तो फोन नहीं काटो ना भाई। तू जिम्मेदार नागरिक है, मैं एक जिम्मेदार रेडियो जॉकी नवेद हूँ, ये जिम्मेदार मेरा दोस्त पंकित है, और हम अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे थे, तेरा मुर्गा बना रहे थे। हेलो, कमरा किसका है पता नहीं चला? हेलो, किसने मेरा नंबर आपको दिया था? आपके दोस्त ने। हेलो हेलो, इज दैट मिस्टर अतुल? हाँ जी। अतुल जी, आई एम सॉरी, मैं आपको फ़ोन कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं थोड़ा सा ये बता दूँ, मैंने आपका नंबर लिया था और ये बात करनी बड़ी ज़रूरी थी। आप थोड़ा सा टाइम है आपके पास? 2 मिनट। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं एक्चुअली मैं बड़ा परेशान हूँ इस चीज़ से, और मैंने आपका ये फेसबुक अपडेट भी देखा था, फिर मेरी क्लब में जिसमें मैं शाम में जाता हूँ जॉगिंग के लिए, उसमें भी बात चल रही थी, और मुझे लगा कि यार जब थॉट्स मिलते हैं इंसान के ना तो बात करनी चाहिए। ओके अतुल जी, बस मेरे को ये बताइए, ये लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं यार जो आप समझाना चाह रहे हो, बल्कि जो आप समझा रहे हो मैं भी समझाना चाह रहा हूँ, बल्कि मेरी फैमिली में खुद में बहस हुई है। ये विमेंस डे पे 50 तरह के अपडेट्स लिख देना, एम्पावरमेंट और इनको अपॉर्चुनिटीज, तो मैं सोच रहा था कि मैं अरे यार, आप जो भी बोल रहे हो ना, ये अपने पास ही रखो। मैं तो थक गया हूँ, पक गया हूँ। बल्कि वुमेन्स डे, वुमेन्स डे, वुमेन्स डे, वुमेन्स इक्वालिटी, हर वक्त हमारे यहाँ यही होता रहता है। वुमेन का ये कर लो, वुमेन का आज वो डे है, वुमेन का ये डे है। पक गया हूँ सर। अगर आपको कोई और बात करनी है बात करो, नहीं, मैं आपके फेवर में बात कर रहा हूँ सर, मैं आपके फेवर में तो ये कह ही नहीं रहा, लेकिन आपने बिल्कुल सही लिखा है। कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है कि इनको ये अपॉर्चुनिटीज और ये नहीं है तो फिर कुछ नहीं है, मतलब सर हम तो सही बात लिखते हाँ। हैं, हम जो पोस्ट करते हैं ना बिल्कुल सही बात करते हैं। आप हाँ। खुद देखो कितना वुमेन इक्वालिटी, वुमेन एम्पावरमेंट, सारी बातें होती रहती है, सब कुछ वुमेन के बारे में होता रहता है। अरे यार हद हो गई यार, औरों के बारे में बात कर लो, हमारे बारे में बात कर लो, किसी की और चीज के बारे में बात कर लो। आप यकीन करना, यही बात मैं सोच रहा था कि यार मुझे क्या मिल रहा है या आपको क्या मिल रहा है। बिल्कुल सही, मतलब और कितनी चाहिए इनको चीजें, बातें करते रहते हो यार। और मैं एक बात बताऊं आपको, और क्या इक्वालिटी यार, क्या इक्वालिटी भाई, हर चीज में तो इक्वल है। आज देख लो ना, नौकरी वो कर रही हैं, ड्राइविंग वो कर रही हैं, स्कूल वो जा रही हैं, पायलट वो बन गई हैं, आर्मी में वुमेन है, हर चीज में तो है वुमेन। और फिर भी इनकी बातें हो रही हैं, फिर भी इनकी बातें हो रही हैं, यही मुझे गुस्सा आता है, यही मुझे गुस्सा आता है, फिर भी इनकी बातें हो रही हैं। खून खोलता है यार, आप इक्वालिटी इक्वालिटी करते रहते हो। इक्वालिटी कहाँ पर है? हम लोगों की इक्वालिटी नहीं हो रही, बल्कि ये बात आपने बिल्कुल सही कही है। क्यों हम नहीं गूंथ सकते क्या आटा जो आई वहां से? बड़ा वो समझती हैं कि नहीं ये इनसे हो ही नहीं सकता, बच्चा नहीं पाल सकते क्या हम? और इक्वालिटी हमें भी चाहिए ना, हमें भी बच्चा पालने को दो भाई। हम भी डायपर चेंज करें, बदबू आ रही है, सांस ना लिया जा रहा है, फिर भी करने दो ना हमें। और कितना कितना वक्त लगता है, कितना वक्त लगता है? 9 महीने दर्द हो रहा है, उसके बाद डिलीवरी का दर्द। अरे
आप ये सोचिए, आज तक ये नहीं सोचा मेरे बारे में कि ऑफिस से आके मुझे चाय नहीं बनाने देंगे, खुद बनाएंगी, खुद बनाएंगी। बल्कि ये शुरू से ही गलत हुआ था। शादी के बाद मुझे नहीं आने दिया अपने घर में कि मैं नए लोगों के साथ एडजस्ट हो पाऊंगा या नहीं, खुद आ गई। यहां पे भी नहीं है ना बराबर। और एक चीज और, आप गौर करना, पता नहीं आपने सोचा या नहीं सोचा, ये इतना गलत हो रहा है ना। 8 बजे के बाद घर पे सिर्फ ये रहेंगी। क्यों भाई, हम क्यों नहीं रहेंगे? हम भी रहेंगे। और देखिए, सोचिए, रात को देर से सोकर भी सुबह जैसे तैसे उठना, सिर्फ ये उठ रही हैं। क्यों भाई, हम क्यों नहीं उठ सकते? और सर मैं आपको बताऊं, मुझे सबसे गंदा क्या लगता है? मुझे सबसे गंदा ये लगता है, जब प्रेग्नेंट होती है ना ये, तो बॉस सिर्फ इनसे पूछते हैं जॉब छोड़ दोगी, करती रहोगी। अरे हमसे क्यों नहीं पूछा जाता यार? बच्चा तो हमारा भी है ना, हमसे पूछा, हम जॉब छोड़ेंगे, बच्चा पालेंगे? नहीं, उनसे पूछा जाएगा सिर्फ कि जॉब छोड़ोगी या करती रहोगी। और एक चीज आपसे पूछूं मैं? भाई आपने बहुत ज्यादा बोल दिया, मैं इस वक्त ऑफिस में हूँ, खाना खा रहा हूँ, बाद में बात करता हूँ, ठीक है? खाना भी आप वही खा रहे होंगे ना? यहां भी तो देखिए नाइंसाफी हो रही है। खाना भी वही खा रहे होंगे ना, दोनों का टिफिन उन्होंने ही बनाया होगा। लेकिन हमें मौका ही नहीं दे रहे हैं। नहीं, हमें मौका ही नहीं दे रहा है टिफिन बनाने का। बोल कौन रहे हो? सर रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूं। और आप प्लीज फोन मत काटिएगा, खाना खाते रहिए। लेकिन खाना खाते खाते ये बात सुन लीजिए, आप बिल्कुल सही कह रहे थे। एक बात बिल्कुल आप सही कह रहे थे, इक्वालिटी की बात कर रहे थे ना, आप होनी भी चाहिए। लेकिन इक्वालिटी लाने के लिए ये तो इंडिपेंडेंट हो रही हैं, हमें भी इंडिपेंडेंट होना है बहुत सारे कामों में। बिल्कुल सही बताइए, जितने काम मैंने गिनवाए थे, नहीं है ना इसमें इंडिपेंडेंट हम? अच्छा सारी बात छोड़िए, आप नाराज मत होइए। खाना कैसा लग रहा है आपको? अच्छा है, अगली अच्छा बार बनाते हैं। अगली बार खुद बना के देखिएगा, इतना ही अच्छा बना सकते हैं हम, ठीक है? ओके। पता नहीं इस कॉल से आप ये बात समझे या नहीं समझे, हर वुमेंस डे पे हम ये बात करते हैं लड़कियों के लिए कि और आज़ाद हो और इंडिपेंडेंट हो। लेकिन आपको लग रहा है ना कि हमें भी इंडिपेंडेंट होने की ज़रूरत है, और हो जाएंगे हम। इसीलिए वादा करिए अपने आप से कि कुछ ऐसे काम जो हमने दिमाग में घुसा लिए हैं कि हम नहीं कर सकते, खरा करेंगे। चलिए मैं एक वादा कर रहा हूँ, आई प्लेज टू बी अ मैन इन प्रोग्रेस। डू यू? वादा करेंगे? तो लिख दीजिए अभी। बाय।